छुट्टी नहीं देने पर गाजियाबाद में आपको बता दें कि बैंक मैनेजर की कर्मचारी ने हत्या कर दी। ऑफिस के अंदर गार्ड में सीने में गोली मार दी और राइफल लेकर वो भाग गया। ऐसी ही एक खबर अभी 2 दिन पहले बदायूं से आई थी कि एचपीसीएल प्लांट में 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वजह थी कि बताया जा रहा था कि उसे नौकरी से कुछ दिन पहले निकाल दिया गया था। ठीक 2 दिन के बाद गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है, जहां छुट्टी नहीं देने पर नाराज कर्मचारी ने मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए अर्पित, अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जान की कीमत अब क्या रह गई है। जिस तरीके से कर्मचारी ही अधिकारी की गोली मारकर हत्या करते रहे हों, तो वहाँ कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर डर भी नहीं रहा, ये साबित हो रहा है। जबकि बदायूं में जिस तरीके से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 अफसरों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी, और हत्या के पीछे जो आरोपी निकला था वो कोई और नहीं था, बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वो कर्मचारी था और उसने गुस्से में आकर के इतना बड़ा कांड अंजाम दे डाला। हालांकि उसमें पुलिस की बहुत जबरदस्त किरकिरी हुई। वो इस बात को लेकर कि वो सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, वो डरे सहमे रहे। वो लोग अपना ट्रांसफर कराने की मांग तक कर डाले और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तक की मांग करना पड़ा उन्हें, और उसके बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई। हालांकि इस मामले को लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह और सीओ समेत कई अधिकारियों को वहां से साइड में पोस्ट करना पड़ा उन्हें, और साथ ही जो चौकी इंचार्ज थे, जो एसओ थे, उन्हें निलंबित करना पड़ा। और बुलडोजर की कार्रवाई की तरफ योगी सरकार आगे बढ़ रही थी। एसआईटी का गठन योगी सरकार ने किया पूरे मामले की जांच के लिए। और उसके अलावा अगर बात करें तो शस्त्र लाइसेंस निलंबन की भी संस्तुति की गई, यानी उस पर भी गाज गिराने की बात आई। कोटा था, कोटा जो है वो कैंसिल कर दिया गया, और कुछ दुकानें जो उनकी बनी थी आरोपी की, उसकी नापजोख करके ये बताया गया कि ये अवैध हैं और इस पर बहुत जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इतनी सारी कवायद उत्तर प्रदेश सरकार उस हत्या आरोपी के विरुद्ध करती है, जो अपने 2 अधिकारियों को उसी के प्लांट में घुस करके गोली मारकर हत्या करने के बाद सनसनी फैला देता है। अभी जो है सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी बीच जो अब बड़ी खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। यहाँ भी ऐसा ही दुस्साहस हत्या आरोपी ने किया है। वो भी बैंक में घुसकर दिन दहाड़े जो है बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर देता है, और वो सीसीटीवी में कैद भी हो जाता है जब वो निकल रहा होता है वो राइफल लेकर के। दरअसल ऑफिस के अंदर जो गार्ड है, जिसे छुट्टी नहीं दी थी बैंक मैनेजर ने, उसी से नाराज होकर के वो जाता है और सीने में सीधे सटाकर गोली मार देता है और राइफल लेकर वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही खबर आती है सनसनी फैल जाती है। पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं, और सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे होंगे कि कैसे वो जो बैंक मैनेजर की हत्या करने के बाद आरोपी गार्ड है, वो राइफल लेकर के वहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ या उसके पीछे पीछे एक आदमी भी, एक शख्स और दिखाई दे रहा है। अब उसकी संलिप्तता है या नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो आराम से राइफल लेता हुआ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मामला है ये गाजियाबाद में पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर अभिषेक शर्मा है। 34 साल की इनकी महज उम्र है, और ये दिन दहाड़े सोमवार को इनकी गोली मारकर वहीं के गार्ड जो है उस पर हत्या का आरोप लगा है। और ये जो मृतक हैं अभिषेक शर्मा, ये बिहार में पटना के रहने वाले थे। गार्ड कई दिनों से मैनेजर अभिषेक से छुट्टी मांग रहा था। गार्ड जो रविंद्र है जिस पर आरोप लगा है, ये सोमवार दोपहर करीब 1:45 यानी 1:45 के आसपास मैनेजर के पास पहुंचता है, जहां छुट्टी को लेकर अभिषेक शर्मा से उसका विवाद होता है। इसी बीच रविंद्र
बंदूक तान देता है और छाती पर गोली मार देता है। तो सोचिए जरा, अभिषेक लहूलुहान होकर गिर पड़ता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो बैंक में फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। इसी बीच आरोपी गार्ड अपने एक अन्य साथी के साथ मौके से भाग निकला। बैंक स्टाफ ने बैंक मैनेजर को बाइक से दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये घटना जो है वो बैंक के गेट का एक सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी सामने आ रहा है, जो आप आई इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें गार्ड अपने साथी के साथ दिख रहा था। उसके भागने के कुछ मिनट बाद बैंक मैनेजर को लोग उठाकर ले जाते हैं। आप सोचिए कि इतना सब होने के बाद बैंक में काफी लोग मौजूद थे, कोई साहस नहीं जुटा पाता है कि जो हत्या आरोपी है उसे पकड़ सके, क्योंकि उसके हाथ में गन थी और एक बैंक मैनेजर की हत्या कर ही चुका था। लोग इतना भयभीत हो गए, लोग इतना डर गए कि उसे रोकने के बजाय आराम से जाने दिया। जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, जो आरोपी गार्ड है वो बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। काफी समय से छुट्टी को लेकर मैनेजर अभिषेक वर्मा से उसका विवाद चल रहा था, इसके चलते उसने यह घटना अंजाम दी है। आरोपी की तलाश के लिए अब पुलिस का मानना है कि टीमें लगा दी गई हैं, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कहना है पुलिस के अधिकारियों का। तो कुल मिलाकर के ये जो बैंक मैनेजर है वो अभिषेक शर्मा, हमने आपको बताया, ये बिहार में पटना के लखीपुर के रहने वाले थे और अगस्त 2025 से वह गाजियाबाद में पत्नी के साथ किराए पर रह रहे थे। तो आप सोचिए कि कहां से वो नौकरी करने आए थे। जो बिहार, जो काफी माना जाता था कि वहां इस प्रकार की वारदात होती है, उत्तर प्रदेश से काफी गई गुजरी स्थिति बिहार की हुआ करती थी और बिहार का शख्स जो उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहा था, अब वो जब उसकी लाश पहुंचेगी तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा बनेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखना है कि कब तक पुलिस जो गार्ड है, आरोपी है रविंद्र हुड्डा, उसे कब तक गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। अभिषेक शर्मा की हत्या हुई है तो निश्चित तौर पर अब इसको लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी आएगी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ से अब राजनीति भी लोग करने से बाज नहीं आएंगे, ये भी निश्चित है। तो इससे कैसे निपटती है सरकार, इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना लाजमी रहेगा। दोनों घटनाओं को देखें, बदायूं और गाजियाबाद को अगर, तो बदायूं की घटना का फर्क इतना है कि वहां पर एक कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, वो इससे खुन्नस खा करके 2 अधिकारियों की हत्या कर देता है, और गाजियाबाद में नौकरी न मिलने के कारण एक कर्मचारी अपने ही अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर देता है। तो आप सोचिए क्या संस्कृति जो है आपसों की बन रही है, क्या कल्चर आपसों में डेवलप हो रहा है, इसको भला कैसे कौन रोक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि आदमी कब किससे नाराज हो जाए और किसी की जान ले ले, तो ये क्या चल रहा है, ये लोगों के लिए एक नया विषय है। आगे चल करके जो आपसों की कार्य संस्कृति है उस पर भी सोचना होगा। कौन कहाँ, बताइए, सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था वो गार्ड, और वही सबसे बड़ा हत्यारा बन बैठा। अपने आप में बड़े सवाल हैं, देखना होगा इसका आगे चलकर निदान क्या निकलता है और कब तक आरोपी पकड़ा जाता है। कई टीमों को पुलिस ने लगाया है और जैसे गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ आगे अपडेट आती है, एक बार फिर दर्शकों से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। जी, अक्सर आपने बैंकों में लूट और तमाम मामले देखे होंगे, लेकिन ये मामला जो गार्ड था, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर थी, वही हत्यारा निकला और उसने मारा बैंक मैनेजर को। सीसी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि गार्ड बंदूक के साथ बाहर निकलता हुआ दिखता है, उसके साथ एक और व्यक्ति भी दिखता है। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी दूसरे व्यक्ति की जांच चल रही है। बैंक मैनेजर का जो चैम्बर था वो ओपन था, जहां पर वो बैठते थे, और इसी जगह उन्हें गोली मार दी जाती है। तो एक बार फिर कहीं न कहीं एक संदेश साफ जो घटनाएं हो रही हैं उनसे निकल रहा है कि कहीं न कहीं कर्मचारियों में इतना उबाल, इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है कि वो अपने अधिकारी, अपने
जो उनके जो मैनेजर हैं कह सकते हैं, या जैसा कि आपने बदायूं की घटना बताई उनके जो उच्च अधिकारी हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अचानक से लोग उग्र हो जाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। फिलहाल जब बैंक में कोई भी व्यक्ति जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड देखता है और ये महसूस करता है कि सिक्योरिटी गार्ड बैंक कर्मियों के अंदर में बैठे हुए सभी लोगों की सुरक्षा के लिए बैठा हुआ है। लेकिन ऐसे में बैंक का जो वहां पर गार्ड होता है, अगर वही इस तरह की वारदात को अंजाम दे देता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सनसनीखेज मामला होता है। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है। आगे जो भी जानकारी आएगी आई इंडिया सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।